हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो मैं आज पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसे आप ज़रूर देख लें। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बार बार आने के चांसेस भी हैं, तो इसे आप ज़रूर देख लें, लास्ट तक ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन है, और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। तो अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है वो परिषद का सदस्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा हाँ, माना जाएगा। मतलब राज्यसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है। तो जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का जो सभापति मतलब मुख्य जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, जो कि इंदिरा गांधी के बाद सरकार बनी थी। उसके बाद वो कौन थे, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, और इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। ये पहले प्रधानमंत्री थे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। तो अधिक समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे। तो ध्यान रखिए, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, और ये बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। अभी तक का सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि उसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसे आप ध्यान रखें, 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश ने लागू किया, या फिर संसदीय शासन प्रणाली किस देश में सबसे पहले लागू हुई। तो ध्यान रखिए, ब्रिटेन है। तो हमारे जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ही ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे यहाँ शासन रहा और हम इससे परिचित भी थे। तो ये जो शासन प्रणाली है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता ये प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी। तो जो हमारे भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो प्रधानमंत्री पद पे थे तभी। और इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन से वो प्रधानमंत्री थे, उनके नाम भी आप जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति जी, जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। तो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी एक बार पद से हटने के बाद दोबारा अपने पद को संभाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। गुलजारी लाल नंदा जी बने थे भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के साथ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो राजीव गांधी जी जो थे वो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। मीन्स जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे। तो जो HD देवगौड़ा थे, HD देवगौड़ा, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे नियुक्त हुए प्रधानमंत्री थे जो अपने प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे किसी भी सदन में सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं आए। तो चौधरी चरण सिंह जी जो थे ये प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी दिन संसद नहीं आए,
क्योंकि इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा था और इस टाइम पीरियड में वो किसी भी दिन संसद में नहीं जा पाए थे। तो इसे आप याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यथार्थ कार्यपालिका की अगला क्वेश्चन जो है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता होती है, शक्ति होती है, वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसे आप याद रखें, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने दिन रह सकता है? मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि सदन का सदस्य नहीं है और वो यदि मंत्री बनता है तो कितने दिनों तक रह सकता है? तो ध्यान रखिए, 6 महीने तक रह सकता है और उससे पहले उसे किसी भी सदन में अपनी सदस्यता लेनी होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो 75 है, इसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसकी पदच्युति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 75 को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जो कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के B.R. अम्बेडकर जी थे। तो इसे आप ध्यान रखें कि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है? तो मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव संसद में रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। इसे आप ध्यान रखें, जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह कौन सा है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। तो इसे याद रखें, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में अधिक सदस्य लिए जाते हैं? तो भारत के मंत्रिपरिषद में भारत की जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें अधिक से अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो ध्यान रखें, लोकसभा से भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य को लोकसभा से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी। सरदार पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो लोकसभा में बहुमत दल से जो पारित हुए सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इससे आप ध्यान रखें, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हें याद जरूर रखें और इनको बार बार देख लें, लिख लें और नोट कर लें, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाएंगे और बार बार अभी भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसे आप याद रख लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।